जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे कॉन्सेप्ट एजुकेशन पे। आइए आज हम लोग वैदिक सभ्यता पढ़ते हैं। वैदिक सभ्यता, इसको कुछ वीडियो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, जिसमें ऋग वेद जितना जो वेद है, शास्त्रों से मिलने वाला जानकारी है, जैसे पुराण, उपनिषद, वेद, वेदांत, सारा जो है हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। वैदिक काल का इसका सिर्फ धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन कैसा था, आर्थिक जीवन कैसा था, उसको आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो फर्स्ट में जो वीडियो हम लोग पढ़े थे हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का, उसको में हम लोग कवर कर लिए थे। क्या पुरातात्विक स्रोत क्या क्या था, ब्राह्मण से क्या मिला, पुराण से हम लोग क्या सीखे, ऋग वेद जितना जो वेद था, चारों वेद, वो सारा वीडियो को हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज सिर्फ वैदिक काल में ऋग वैदिक काल, क्या ऋग वैदिक काल जिसको पूर्व वैदिक काल भी कहा था, उसका सिर्फ धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक संस्कृति कैसा था ऋग वैदिक काल में, उसको आज हम लोग चर्चा करते हैं। ऋग वैदिक काल का जो काल था, क्या वैदिक काल को हम लोग दो भाग में बांटे, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल कब से, समय कब था, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि ऋग वैदिक काल का समय कब था, काल कब था, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का अगर पूछेगा तो 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व। आइए आज हम लोग ऋग वैदिक काल पर चर्चा करते हैं। और अगला वीडियो में हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे। क्या उत्तर वैदिक काल। आइए ऋग वैदिक काल में क्या था कि आर्य लोग जो थे, जो आर्य लोग आए थे शुरू मध्य एशिया यानी अफगानिस्तान के साइड में आकर के शुरू बसे थे। क्या मध्य एशिया में आकर के अपना निवास किए थे। और जो आर्य जो था, उन्हीं के द्वारा जो बनाया हुआ सभ्यता था, उसको वैदिक सभ्यता हम लोग कहते हैं। क्या वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो वैदिक सभ्यता कौन बनाया था, किसके द्वारा बनाया गया था, तो आर्यों के द्वारा बनाया गया सभ्यता को हम लोग वैदिक सभ्यता कहते हैं। आर्यों की प्रशासनिक इकाई, क्या आर्यों के प्रशासनिक इकाई भी कुछ है, जिसको में कुल, क्या कुल था, ग्राम था, जन था, 20 था और 20पति था। क्या 20 राष्ट्र था। क्या राष्ट्र था। तो ग्राम के जो मुखिया होता था, ग्राम का जो मालिक होता था, उसको क्या कहते थे, ग्रामणी। क्या ग्रामणी। और जन के जो मुखिया होता था, उसको राजन कहते थे। क्या राजन। और 20 के मुखिया को 20पति। क्या 20पति। और एक राष्ट्र था। क्या राष्ट्र। हम लोग देख रहे थे क्या कि जन के जो जन था उसका क्या था, मुखिया राजन कहलाता था। तो राजा, क्या राजा को सहायता देने के लिए उस समय कौन था, राजा जो प्रमुख होता था, क्या प्रमुख होता था। तो राजा को सहायता देने के लिए सभा एवं समिति दो को गठित किया जाता था। क्या सभा एवं समिति का गठन किया जाता था, जो क्या करता था कि राजा को यानी राजन को सहायता देता था। क्या सहायता देता था। इसी पक्ष में क्या हम लोग वैदिक सभ्यता का जो वैदिक साहित्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, वो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके थे। आइए इसमें क्या अर्थव्यवस्था, जो आर्थिक क्षेत्र से वैदिक सभ्यता, जो आर्थिक क्षेत्र था, और धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र के बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। और अर्थव्यवस्था का क्या वहां था, तो मुख्य आधार जो था वैदिक काल का, ऋग वैदिक काल का यानी पूर्व वैदिक काल का, पूर्व वैदिक काल का मुख्य आधार क्या था, पशुपालन। क्या पशुपालन जो था उस समय का मुख्य आधार था। पशुपाल कर ही जीवन का पोषण चलता था। और क्या था कि अपने में व्यापार करते थे। उस समय विदेशी व्यापार नहीं होता था, चाहे एक दूसरे राज्य से, एक दूसरे गांव से व्यापार नहीं होता था। जो एक गांव होता था, एक कबीला होता था, कबीले के एक दूसरे, जैसे एक घर से दूसरा घर में व्यापार होता था, खाने के आदान प्रदान होता था। क्या आदान प्रदान, आप हमको इसे गेहूं ले जाइए, जौ दे दीजिए, जौ के बदले गेहूं ले जाइए, ऐसे होता था। क्या ऐसे व्यापार होता था। और उस समय मुद्रा का प्रचलन नहीं था। उस समय जो था क्या रुपया पैसा का प्रचलन नहीं था। कौन काल में, ऋग वैदिक काल में। किसमें, ऋग वैदिक काल, जिसको पूर्व वैदिक काल भी हम लोग कहते हैं। क्या पूर्व वैदिक काल भी हम लोग कहते हैं। तो उस समय मुद्रा का खोज नहीं हुआ था और कृषि को महत्व ज्यादा आदमी नहीं देते थे। उस समय का जो आदमी था वो
ऋग वैदिक काल का जो आदमी था, आज लोग जो थे वो कृषि का ज्यादा महत्व नहीं देते थे। अब कृषि का संसाधन भी कम था, तो संसाधन कम रहेगा तो उपज कम होगा, तो उपज कम होगा तो आदमी उतना महत्व नहीं देंगे, और पशुपालन को उस समय ज्यादा महत्व देते थे। उसके बाद हम लोग धार्मिक जीवन पे आते हैं। क्या धार्मिक जीवन, जो वैदिक काल का धार्मिक जीवन था वो क्या, सबसे प्रमुख देवता, क्या उस समय में सबसे प्रमुख देवता इंद्र माने जाते थे। कौन? इंद्र माने जाते थे। और मध्यस्थता, जैसे आदमी और भगवान के बीच में मध्यस्थता का काम करते थे कौन? अग्नि। कौन? अग्नि। और चिकित्सक के देवता, क्या चिकित्सक यानी डॉक्टर के देवता क्या कहलाते थे? अश्विनी। कौन? अश्विनी। और जो पशुओं का देवता होते थे उस समय का जो धार्मिक जीवन था, उस समय का जो पशुओं का देवता होते थे वो कौन थे? पूषण। कौन? पूषण। वनस्पति के देवता के रूप में सोम का, किसको? सोम को जाना जाता है। और वर्षा के देवता वरुण। कौन? वर्षा के देवता वरुण को जाना जाता है। और वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? क्या सामाजिक जीवन कैसा था? क्या हम लोग देखें वैदिक काल को, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। आइए हम लोग सामाजिक काल देखते हैं। जो वैदिक काल का था, ऋग वैदिक काल यानी पूर्व वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था? तो जो वैदिक काल, ऋग वैदिक काल है उसका सामाजिक क्या पितृ सत्तात्मक था। क्या उस समय पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता था? कौन समय? ऋग वैदिक काल के समय पिता को अधिक महत्व दिया जाता था। उस समय जो घर का मुखिया होते थे वो पिता होते थे। और उस समय का क्या संयुक्त परिवार होता था। वैदिक काल में संयुक्त परिवार होता था, यानी मिला जुला परिवार होता था। जो सारा है आज के डेट में तो सब अलग अलग होते हैं, उस समय क्या संयुक्त परिवार होता था, एक बड़ा परिवार होता था, बहुत सारे लोगों का एक परिवार होता था। दास प्रथा का प्रचलन था। क्या उस समय जो था, जो दास प्रथा, जो आज भी हम लोग देखते हैं, कभी कभी गांव में, कोई गांव में जाते हैं तो एक दूसरे को दास रखता है, तो दास प्रथा का प्रचलन भी उस समय था। और बाल विवाह और पूर्ण विवाह, क्या पूर्व विवाह जो होता था, और दहेज प्रथा था उस समय वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में क्या बाल विवाह और दहेज प्रथा नहीं था। आइए कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। पूरब, दुर्गपति, क्या पूरब किसको कहते थे? दुर्गपति को। और क्या स्पर्श, जानता की गतिविधियों को देखने वाले को। वाजपति, क्या गोचर या भूमि का अधिकारी जो होता था उसको वाजपति कहते थे। उग्र, उग्र जो था, जो अपराधियों को पकड़ने का काम करता था। आइए एक बार इसको फिर से रिवाइज करते हैं ताकि वीडियो में हम लोग को पूरी अच्छी तरह से याद हो जाए। वैदिक काल को दो भागों में बांटे हम लोग, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। और वैदिक काल का भी हम लोग 2 वीडियो पीछे पढ़ चुके हैं, जिसको हमने सारा साहित्यिक वर्णन पढ़ चुके हैं। हम लोग वेद, पुराण, उपनिषद, वेदांत सारा चीज हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब ऋग वैदिक काल का काल क्या था? 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग वैदिक काल जो था, जो वैदिक सभ्यता था, उस समय आज लोग जो थे वो आकर के मध्य एशिया में बसे थे। कहाँ? मध्य एशिया में। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता था वही वैदिक सभ्यता कहलाया। और आर्यों के प्रशासनिक इकाई में कुल, ग्राम, जन, विष और राष्ट्र कहलाया। जो ग्राम के मुखिया ग्रामणी, जन के राजन, विष के विषपति कहलाता था। उसके बाद देख रहे थे हम लोग क्या कि राजा उस समय प्रधान होता था, और राजा के सहायता के लिए 2 सभा एवं समिति का गठन किया गया। इसको सभा एवं समिति का गठन किया गया। आइए अर्थव्यवस्था, क्या उस समय का अर्थव्यवस्था कैसा आधारित था? तो मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था था, जो वैदिक पूर्व वैदिक काल का मुख्य रूप से अर्थव्यवस्था था वो पशुपालन था। क्या पशुपालन? केवल व्यापार नहीं था उस समय, एक गांव से दूसरे गांव में, सिर्फ एक घर से दूसरे घर में एक अनाज के बदले दूसरा अनाज लेते थे, यानी सिर्फ आदान प्रदान होता था। और मुद्रा की खोज उस समय नहीं हुआ था। कृषि का महत्व भी ज्यादा नहीं था क्योंकि कृषि संसाधन नहीं था। धार्मिक जीवन में आते हैं, सबसे प्रमुख देवता इंद्र को माना जाता था। क्या? इंद्र। और पशुओं को देवता पूषप, और वनस्पति का देवता सोम, वर्षा का देवता वरुण,
सामाजिक जीवन में देखे हम लोग, पिता को ज्यादा महत्व दिया जाता था, संयुक्त परिवार होता था, दास प्रथा का प्रचलन था, बाल विवाह और दहेज प्रथा उस समय नहीं प्रचलित था। क्वेश्चन देखो यहाँ से फिर आता है, उग्र किसको कहते थे? तो अपराधियों को जो पकड़ने का काम करता है उसको उग्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को शेयर, लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना परिवार को बढ़ाने में सपोर्ट करें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।